हेलो माय डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी के ऊपर ईश्वर की हमेशा कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद आशीर्वाद हमेशा उनके आपके ऊपर बरसता रहे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी रीडिंग लेके आई हूँ, पर आज थोड़ी डिवोशनल रीडिंग है। ईश्वर भगवान के कुछ संदेश है, ईश्वर के कोई संदेश है। तो आप उसे अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है उसमें से कोई एक एक संदेश भी आपके लिए काम आ जाए, या आपको कोई सही राह दिखाए, या आपकी प्रॉब्लम का कोई हल मिल जाए आपको। तो आज मैं भगवान के अपने बजरंग बली को याद करते हुए, श्री रामचंद्र भगवान जी को, सिया राम जी को याद करते हुए, भोलेनाथ और शिव शक्ति को याद करते हुए हम लोग आज रीडिंग करेंगे। और आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने पूर्वजों को, सबको याद कीजिए और आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आगे देखिएगा, नहीं देखिएगा तो आप इसे आगे जाने दीजिएगा। दूसरा, मैं आप सभी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स और जो भी मेरे व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर नए, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरी इस रीडिंग को देख के और वो लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं आगे आपके लिए कुछ अच्छी रीडिंग लेके आऊँ। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं कि चलो मेरी रीडिंग कहीं तो कुछ तो किसी के लिए काम आ रही है। तो आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाऊंगी। आपके किसी एक प्रॉब्लम का हल हो सकता है मेरी इस रीडिंग से, आप के जीवन में कुछ नई उमंग ले आए या नया कुछ करने की आपको उमंग जगे। तो मैं आज इसी तरह से एक ऐसी ही रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग कुछ इस टाइप की है कि मैं बहुत टाइम से बजरंग बली के मैसेजेस नहीं ले रही थी। तो इस बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मेरे मन में ऐसा आया कि आपका किसी का कोई मुश्किल समय निकला। देखिए, मुश्किल समय तो बहुत से लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं व्यूअर्स होंगे जो भी आप देख रहे हो, जो यूनिवर्स में जो जितने भी ह्यूमन बीन है, उसमें से कुछ लोग तो इस चैनल को देख रहे होंगे। तो हो सकता है शायद मुझे उनकी एनर्जी महसूस हुई हो। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ परेशान हैं या किसी मुश्किल का हल चाह रहे हैं। तो इसी हिसाब से शायद उनकी मेरे को एनर्जी महसूस हुई और मैं आज ये लेके आई हूँ रीडिंग। तो आज बजरंग बली आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप ये रीडिंग पूरी देखिएगा। क्योंकि देखिए, रीडिंग क्या होती है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, पर किसी एक दो तीन किसी कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट होती है ना। तो आप प्लीज़ इसे पूरी देखिए और आप अपने जीवन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाए, या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग और सिया राम चंद्र जी भगवान जी को याद करते हैं और हम बजरंग बली को याद करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जय बजरंग बली बोलिए और आप अपने भगवान को, अपने आराध्य को याद कीजिए। मैं कार्ड निकालती हूँ। शिव शक्ति, शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। चलिए, कार्ड आ चुके हैं। कार्ड मैं लेती हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग कार्ड की। सबसे पहला कार्ड आया है फेथ इन थॉट टाइम्स। आज का हमारा पहला कार्ड आया है थॉट इन फेथ टाइम्स। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि फेथ इन थॉट टाइम्स का मतलब क्या। मुश्किल समय में भी विश्वास रखें। बजरंग बली आपको ये बता रहे हैं कि आप शायद
मुश्किल समय में विश्वास रखने का मतलब है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो उसका हल है, तो उसमें भी आप अपना फेथ नहीं छोड़े, विश्वास नहीं छोड़े। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिससे कि हम रियली हार जाते हैं। तो हार नहीं जाते, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे, लेकिन नहीं, आपको हनुमान जी बता रहे। और आगे भी पहले भी रीडिंग में उसमें भी मतलब चाहे वो टैरो से हो कि हमने जो रीडिंग की, आप कभी देखिएगा उस रीडिंग को, उसमें भी है कि उसमें भी यही बताया जा रहा है कि आपके मुश्किल टाइम में आप विश्वास भगवान पे रखिए, ईश्वर पे रखिए। देखिए, भगवान श्री राम जी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन उन्होंने भी फेथ, विश्वास तो रखा था ना। तो इसी तरह आपको बताया जा रहा है कि आप विश्वास रखिए। ये कार्ड आपको ऐसा बता रहा है कि आप देखो, मुश्किल समय का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो गए, आपको सबने छोड़ दिया। शायद आपको ये महसूस भी हो रहा है। कुछ व्यूअर्स, कुछ जो इस देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो उनको शायद ऐसा ही लग रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, सबने उनका साथ छोड़ दिया, उनके मुश्किल टाइम में कोई भी उनके साथ में नहीं है, तो उनको यही महसूस हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है महसूस। लेकिन देखिए, मैं ये कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ कि आप प्योर हार्टेड इंसान हैं। आप प्योर हार्टेड इंसान होने की वजह से ही आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, झोल करने वाला इंसान तो हमेशा खुश रहता है और अच्छा रहता है, लेकिन मुश्किलों का सामना उन्हीं लोगों को करना होता है, या भगवान उन्हीं लोगों की परीक्षा लेते हैं जो सच्चाई से चलते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, या किसी का बुरा नहीं करने वाले, इस टाइप के जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो सही ईमानदारी से चलने वाले लोगों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट वक्त तो निकल जाएगा, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो हनुमान जी यही बता रहे कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारी कितनी भी बड़ी से, देखिए गिरदा कितनी बड़ी है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकालने के लिए मैं हूँ, मुझ पर विश्वास करो। श्री राम जी के भक्त बता रहे हैं कि आप उन पे विश्वास कीजिए, आपका हर सॉल्यूशन का मतलब होगा, ख़त्म होगा, हर सॉल्यूशन का टाइम ख़त्म होगा, हर सॉल्यूशन निकलेगा इस तकलीफ का, आपके इस तंग टाइम का जो भी सॉल्यूशन है वो निकलेगा। आपको है ना, देखिए डरने की ज़रूरत नहीं, बजरंगबली आपके साथ में है और वो बोल रहे हैं कि मैं तुझे प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मैं तेरे पेशेंस को देख रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में ज़रूर मेरिकल होगा, कुछ ना कुछ ऐसा मेरिकल होगा तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो आपको पेशेंस रखिए और ईश्वर पे भरोसा कीजिए। किस पे? ईश्वर पे ही भरोसा कीजिए। देखिए, क्योंकि वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, ईश्वर कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते, ईश्वर हमेशा ही भला ही करते हैं। दूसरा टाइम होप, देखिए दूसरा कार्ड आया है होप। होप का मतलब क्या? यही होता है भरोसा। होप यानी विश्वास, आशा। तो होप आप किससे रखो? होप हम हमारे जैसे लोगों से होप मतलब हम किसी इंसान से होप रखने से अच्छा है, या आशा रखने से, उम्मीद रखने से बढ़िया है कि हम ईश्वर से रखें। अब इसमें आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगी, लेकिन आपको होप रखना है सिर्फ भगवान से। हनुमान जी बहुत बता रहे हैं कि आपको होप, आशा रखनी है तो सिर्फ बजरंग बली से रखिए। आपके जीवन में आने वाली जो आने वाली एक नई रोशनी है वो पॉजिटिव टर्न लेगी, क्योंकि आप भगवान पे भरोसा करते हो। और आप अगर थक गए हो तो इसका सॉल्यूशन भी है, या आपकी कोई भी मतलब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ रुक गई है, कोई भी काम रुक गया है, किसी भी तरीका का काम रुक गया, आप किसी भी, चाहे रिश्ता आपका रुक गया है, या आपके जीवन में कुछ मेंटली आप पीस में नहीं है, या फिर आपका मनी प्रॉब्लम्स है, जो भी है आपका, तो उसका निकलेगा। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तेरे हर मुश्किल का हल निकाल दूंगा, हर मुश्किल का हल निकाल के वो मोमेंट होगा आपके जीवन में, हर चीज़ का निकलेगा। और भगवान आपको बता रहे हैं कि मैं तेरे हर मुश्किल का हल निकालूंगा और होगा। पॉजिटिविटी, आप देखिए, आप अगर आशा रखेंगे तो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है ना, वो ऐसे ही निकल जाएगा। और मेरे को यही डाउनलोड हुआ भी था कि कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा ये मुश्किल टाइम कब ख़त्म होगा, भगवान मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। ये मैं जब रीडिंग करने बैठी थी ना, तभी मेरे को ये महसूस हो रहा था, तभी मैंने हनुमान जी की रीडिंग सोचा कि आज मैं ये रीडिंग
एक बार लेती हूँ और मुझे ये हो रहा था कि इस बार बजरंगबली की रीडिंग लेनी चाहिए मुझे अभी इस टाइम में। तो पॉजिटिव रिटर्न और खुशखबरी आप आएंगे, आप इमोशनली एकदम अच्छे बनोगे, क्योंकि आपको हनुमान जी ने बोला है कि मैं तेरे साथ में हूँ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मार्ग, आप आध्यात्मिक हैं, आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर बार करना है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़िए आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आपके जीवन में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसका हल निकलेगा। देखिए अब ये कार्ड क्यों आया, शो कंप्रेशंस, मतलब करुणा दिखाए। शो कंप्रेशन का मतलब होता है कि करुणा दिखाएं आप। शो कंप्रेशन, ये कार्ड बताता है कि आप, हाँ, आपकी जो इस प्रॉब्लम की वजह से शायद आप गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं, है ना, आप गुस्सा वगैरह भी बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। तो गुस्सा आना, आपके आप मतलब सही तरीके से किसी से बात नहीं करना, इस टाइप का हो गया। आपका ईगो भी हर्ट, मतलब आप ईगो में भी है, या आपको किसी ने हर्ट किया है, तो आपको ये सब जो एनर्जी है ना, आपको हैवी बना रही है। क्या बना रही है? हैवी। आपके जो एम यानी आपके लक्ष्य से आपको दूर लेके जा रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप एकदम देखिए एकदम सॉफ्ट हार्टेड हुए। राम जी के ऊपर इतनी मुश्किलें आई थी, लेकिन वो कैसे एकदम काम, एकदम शांति से वो हर चीज़ों का उन्होंने हल लिया था, हर चीज़ों का हल उन्होंने निकाला था। तो तभी आपका डिवाइन आपका फेवर करेगा, आपकी काइंडनेस का तभी आप उसका फल मिलेगा आपको, आपकी सच्चाई का, आपकी ईमानदारी का फल तभी मिलेगा, और डिवाइन आपकी फेवर भी तभी करेगा। तो आप एक को सब्र रखना है आपको, है ना। जब आप सब्र रखोगे, आप ईश्वर, देखिए आप माला जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आप एकदम हल्का महसूस करोगे। आपका जो हार्ट चक्र जो अभी फ़िलहाल बोझ तले दबा हुआ है ना, तो वो हल्का होगा मेडिटेशन करने से। आप किसी की मदद कीजिए या बाहर जाइए, हंसिए खेलिए, तो उससे क्या होगा, आप पॉजिटिविटी में आएंगे। पॉजिटिविटी में आने से आपकी हर चीज़ में, आपके चाहे रिलेशनशिप में, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो सकता है आपका इस टाइम में होता है, इंसान का जब मुश्किल टाइम होता है तो वो चिढ़ता है, तो इससे आपका रिलेशन भी शायद ख़राब हो गया है, तो नहीं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप भी हील होगी। तो भगवान का यही कहना है कि आप करुणा मतलब सॉफ्ट हो जाइए, ईश्वर मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका हार्ट दिल हील होगा और उससे आपके हर रिश्ते सुधरेंगे, हर रिश्ते सुधर। देखिए आया ना, दूसरा कार्ड आया है, मैं बताती हूँ आपको। सॉरी, एक मिनट। ये कार्ड आया था, हाँ यही कार्ड आया था, मैंने यही कार्ड लिया, यही कार्ड लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड अच्छे लगा। पहले मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। 2 कार्ड आए थे तो मैंने सोचा, दूसरा कार्ड आया था, मैं बाद में बताऊँगी, बहुत अच्छा कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस। देखिए मैंने कहा ना आपको, किसी भी डायरेक्शन का हल निकलता ही है, कोई भी चीज़ का हल निकलता है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस मतलब आपको कहीं से कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आपका काम चल निकलेगा, यानी कि आप अच्छाई के मार्ग पे चलोगे, सच के मार्ग पे चलोगे, या आपके काम में कुछ रुकावट आ रही थी वो दूर होगी। आपको ईश्वर भी ऐसा कोई साइन दे सकता है, उसकी वजह से आप अपना इंट्यूशन पावर बिल्ड करोगे, मतलब ऊपर उठाओगे और अपने काम को आप अंजाम देने के लिए, मतलब अपने काम को करने के लिए बढ़ोगे। जैसे चाहे वो आप कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी का रिश्ता में कुछ है, या
जॉब में जो भी है सकता है, जॉब हो सकती है या आपके बिजनेस के अंदर, मतलब इस टाइप की कोई चीज़ें अगर रुकी हुई थी तो आपको अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस मिलेगी। उस वजह वो किससे मिलेगी, आपको मेडिटेशन करना होगा। क्या करना है, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करोगे तभी तो आप रिसीव कर पाओगे। आप ईश्वर माला जब तब करोगे तभी तो आप इस चीज़ को रिसीव कर पाओगे ना। तो आपको ये सब चीज़ें मिलनी। आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छे सा म्यूज़िक अपने कानों में ईयरफोन से आप सुनिए और वो अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, चाहे बर्ड की आवाज़ है या कुछ इस टाइप की, कुछ ऐसे झरने की आवाज़ का, इस टाइप का। तो आपका जो अपना जो आज्ञा चक्र है वो इम्प्रूव होगा और उस वजह से आपको कुछ ना कुछ नई दिशा मिलेगी काम करने की, है ना। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब क्या होता है ना, अभी जब हम ये सब करोगे ना आप, तो उससे आपको राइट टाइम पर आपको अच्छे से सिग्नल, डिवाइन हमें सिग्नल देता है। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो डिवाइन हमें सिग्नल देता है, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा आपका, सडनली आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन तो करना होगा। और आपको क्या करना है कि देखो, इसमें भी किसी नीडी वन की कभी हेल्प कर दो, या कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आपसे होए जितनी मदद कर देने की। मैं पैसे से रिलेटेड कभी भी किसी की मदद करने के लिए नहीं कहती। उनकी ज़रूरतों को, छोटी मोटी ज़रूरतों को अगर हम पूरा कर सकते हैं ना तो करने का पहली। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि पशु पक्षी है, उन लोगों की आप सहायता कीजिए। कोई मुश्किल में है तो उनकी सहायता कीजिए, और वो भी हमारे हम कर सकते हैं। अगर हमें 1 रुपये का हम दान दे सकते हैं तो 1 रुपये दान दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही खोल के दे, ऐसा नहीं है। आप अपनी जितनी अपनी, वो कहते हैं ना, जितनी चद्दर हो उतना ही पैर फैले। तो मैं भी वही आपसे बता रही हूँ कि जितना हमसे हो सकता है उतना कीजिए। चाहे गाय को 1 रोटी दीजिए या डॉगी को 1 रोटी दीजिए, थोड़ा दाना दीजिए पशु पक्षियों का, या उनकी कभी किसी की सहायता कर ली तो आप वो कर सकते हो, है ना। ये बात है। तो आपको ज़रूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैं जो बोल रही थी ना वही हुआ। 2 कार्ड आए। चलिए पहले तो, और 3 कार्ड आए। पहले कौन सा कार्ड लूँ? पहले मैं ये कह लेती हूँ। मैं आपसे, आप कभी भी चुनौतियों से मत घबराइए। देखिए, मैं पहले ये समझाती हूँ क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं और आपको बहुत सही मार्गदर्शन देने वाले कार्ड आए हैं। लास्ट कार्ड जो था वो ये था, लेकिन आपको ये भी अच्छा कार्ड है। पहले मैं यही समझाती हूँ, आप किसी चैलेंज से मत घबराइए। अब ये मत डरिए कि आप कैसे उसको पूरा करोगे, आप कैसे उससे आगे बढ़ोगे। नहीं, आप डरिए मत। आप अपनी चैलेंज को, अपनी कहते हैं ना, चुनौतियों को गले लगाओ। मतलब आप अगर उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। देखिए, श्री राम जी के पास में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि माँ सीता माता को जब वो रावण उठा के लेके चले गया था तो उन्होंने सोचा भी कैसे जाएंगे, उन्होंने भी तो सोचा होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने शांत रह के, सॉफ्ट रह के उन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। तो इसी तरह आपको किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। जिस तरह से हनुमान जी ने पूरी कहते हैं क्या, समुद्र को लांग लिया था, है ना। तो कितना मतलब कितना लंबा चौड़ा जो था ना, उस समुद्र को लांग के, क्योंकि वो भी तो डरे थे ना कि वो कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चुनौती का सामना किया और वो जीत हासिल करी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो आप किसी भी चुनौती से डरिए मत। और दूसरी बात, आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, आप आध्यात्मिक, आप सच्चे इंसान हैं, वो है तो आप, है ना। इसका मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील भी आ रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं क्या ये रोज़ का बकवास है, ये है, ऐसा है, हर बार ऐसे आता है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है, या ईश्वर डिवाइन कुछ नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं या ये सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ये सब बकवास है, नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं हो रहा है। और मैं 100% कहती हूँ कि ये सच है। अगर ये बात मेरी सच है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए और बताइए कि किस किस के मन में ये ख्याल आता है कि जो भी ऐसी रीडिंग होती है वो सब ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है, ये है वो। लेकिन नहीं, अगर ये कार्ड आए हैं तो
एनर्जी के हिसाब से ही कार्ड आते हैं, है ना। तो देखिए, डिवाइन का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं तो मतलब आप सच्चे इंसान हो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हें और मजबूत बनाए। तुम्हें वो जो चीज़ देने वाले हैं, ईश्वर जो चीज़ तुम्हें देने वाले हैं, वो क्यों देने वाले हैं? जब तक तुम स्ट्रांग बनोगे ही नहीं, जब तक लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते रहेंगे या तुम ऐसे पागल बन के सब कुछ दूसरों में लुटा दोगे, तब तक भगवान तुम्हें कैसे वो चीज़ दे देगा? भगवान यही चाहता ना कि मेरा भक्त है या जो मेरे बच्चे हैं वो और कभी किसी गलत चीज़ में नहीं फंसे। तो भगवान के जो बच्चे होते हैं, आप भगवान के बच्चे हो, तो भगवान ये बता रहा है कि आपको और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भगवान आपको स्ट्रांग बना रहा है और आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप उस लायक हो कि नहीं। आपको पनिश नहीं कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि मुझे ही क्यों सज़ा मिल रही है, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको भगवान और स्ट्रांग बना रहा है, स्ट्रांग बना और नेक्स्ट लेवल के लिए आपको ऊपर उठा रहा है ना। तो और दूसरा देखिए, आप एक बात भी है कि अगर अपन को भगवान के हम बच्चे हैं और सच्चाई मार्ग पर चलते हैं तो हमारा कभी भी कोई काम नहीं रुकता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ईश्वर हमें कोई ना कोई रास्ता निकाल के हमारा हर कार्य को पूरा कर देता है। तो आपकी हनुमान जी आपको पावर तो दे रहे हैं, ये बात तो है। तो आपको हनुमान जी ने पावर दिया है हमेशा। और आपको हनुमान, देखिए आपको एक रेमेडी बताती हूँ, हनुमान अष्टक का एक बार आप पाठ कीजिए, मतलब दिन में 3 बार कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपके डिफ़िकल्ट टाइम है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपको स्ट्रांग, आपकी जो है ना स्ट्रेंथ को वो बिल्ड कर रहा है। मतलब ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि भगवान डिवाइन आपको मतलब बहुत मजबूत बना रहा है ना। ईश्वर आपको बहुत मजबूत बना रहा है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कब ठीक होगा, तो आप देखिए, अब आपने अगर ये सोचा ही है ना तो तुरंत विक्ट्री हेड। देखिए, मैंने तीनों कार्ड आपको बता दिए थे क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तभी वो कार्ड ऑलरेडी सब आ चुके थे। तो मैं आजकल जगह कम होता है तो मैं फैला के नहीं रखती हूँ। और विक्ट्री ए हेड, और देखिए दोनों कार्ड देखिए, विश्वास कीजिए। पहले मैं ये लेती हूँ। देखिए, भगवान ने कहा है कि विश्वास कीजिए। आपको दिल से ईश्वर का धन्यवाद करना है। आपको दिल से की हुई भक्ति, आपका प्योर इंटेंशन, देखो मैंने अभी बोला कि आप प्योर हार्टेड है। आप प्योर हार्टेड मतलब आप सच्चे इंसान हैं। आप बिना किसी भी स्वार्थ के आप कार्य करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका इंट्यूशन प्योर है, आप दिल के साफ है ना। तो आप बताइए, अब ऐसे इंसान की अगर भगवान अगर परीक्षा ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है? आपको इसीलिए ना, आपको सच्चाई दिखा रहा है ऐसे लोगों की कि भाई तुम उनसे दूर, और दूर भी कर रहा है अगर किसी इंसान से या किसी लोगों से, तो वो किसी लिए कर रहा है? इसीलिए कर रहा है ना कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। तो ये है। तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर आप ऐसे हो तो ये रीडिंग रियली आपके लिए है। और आपकी सच्चाई और आपका फेथ से आप चल रहे हैं ना, तो यही भगवान बता रहे हैं कि आपकी सच्चाई हनुमान जी ने देखी है। आपकी सच्चाई हनुमान जी ने देखी है और आपकी सच्चाई को हनुमान जी ने देख के आपकी मेहनत, आपकी दुआ, आपके गुड कर्माज का फल आपको अब मिलने वाला है। देखिए, उनका फल ऑलरेडी आपको मिलने वाला है और ये कार्ड आने का मतलब भी यही है। तो पहले कार्ड मैंने इसीलिए ये वाला लिया है और ऑलरेडी ये पहले कार्ड आ चुका था, इसीलिए अभी मैंने ये लिया। तो गुड कर्मा, आपका प्योर इंटेंशन का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप ये कार्ड की एनर्जी, इन कार्डों की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन की हर मुश्किल का हल निकलने वाला है ना। और आप है ना एकदम ही स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन में है। आप हाई लेवल के स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन में है। आपका आध्यात्मिक प्रोटेक्शन, आपका ईश्वर का हाथ, हनुमान जी का हाथ हमेशा आपके ऊपर है। श्री हनुमान जी का हाथ तो है ही है, श्री रामा जी का भी हाथ आपके ऊपर है। जय सिया राम बोलिए, जय सिया राम, सब लोग जोर से बोलिए जय सिया राम। और मेरे बजरंग बली का भी धन्यवाद कीजिए, बजरंग बली का भी धन्यवाद कीजिए। आपको है ना बूंदी के, अगर सचमुच ये रीडिंग से आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप चाहे थोड़ी सी गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाइए या बनाना हनुमान जी को चढ़ाइए, है ना। मंदिर में नहीं तो घर के मंदिर में ही चढ़ाइए। एक दिया कीजिए
और उन पे चढ़ाइए और उनका धन्यवाद कीजिए। देखिए विक्ट्री ए हेड, भगवान ने आपको इतना परखा, इतना किया और उन्होंने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा है। तो आप जिस भी प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, केस, रिलेशनशिप, स्ट्रगल किया है आपने, हर चीज़ में उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है, यानी जीत मिलने वाली है। झंडा फहरा लिया है हनुमान जी ने कि अब आपकी जीत होके रहेगी, है ना। तो आपको किसी भी ऑब्स्टिकल्स से डरना नहीं था और डरना भी नहीं है, यानी कि आपको अब हर चीज़ में जीत मिलेगी, हर चीज़ में। और जो भी आपकी परेशानी, ये सिर्फ टेम्परेरी थी। टेम्परेरी मतलब एकदम ही ऐसे आई और चली गई, मतलब ये आपको मजबूत बनाने के लिए था, है। तो ये आई और गई, तो अब आपकी विक्ट्री होने वाली है, आपकी जीत परफेक्ट होने ही वाली है या हो चुकी है, शुरुआत भी हो चुकी है। तो बजरंगबली आपको कहते हैं कि आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आने वाली है और इतना सब कुछ अच्छा होने वाला है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल में अभी भी फेस कर रहे हैं कुछ बुरा टाइम, तो वो कुछ समय की बात है। आप फेथ रखिए उन पे विश्वास रखिए और आपकी जीत पक्की है। हर चीज़ में आपकी, हर चीज़ में, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी कोई केस चल रहा है किसी भी चीज़ में, या फिर आपका कुछ बिजनेस लॉसेस है, हर चीज़ कवर हो जाएगी, हर चीज़ कवर होगी। क्योंकि विक्ट्री आना मतलब हनुमान जी ने अब गदा उठा लिए और झंडा भी फहरा दिया, तो आपके जीवन में वो सब कुछ हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और फाइनली ये एनर्जी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मैंने लास्ट में लिया था कार्ड, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में और आपका डिवाइन सपोर्ट आपके साथ में, डिवाइन सपोर्ट है पूरा का पूरा। तो आप मत डरिए, किसी भी तरह से मत डरिए। और आज की रीडिंग मैं पहले भी बोला, फुल देखिएगा। शायद आप लोगों को मैं अभी ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन प्लीज़ आप पूरी रीडिंग देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग आपके लिए कितनी रेजोनेट होती है। और अगर आप कर सके तो एक काम कीजिएगा कि आप जो है वो अनार एक हनुमान जी को चढ़ाइए, चाहे आप घर में भी चढ़ा सकते हैं अगर हनुमान जी के आपकी तस्वीर है घर में तो, और दिया करके, या फिर आप मंदिर में चढ़ा के आइए। देखिए हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपको आपकी भक्ति का फल तो मिलने ही वाला है। आप चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोई कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए, वो आपको तोड़ नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है ना। तो वो कोई भी, कितने बड़े भी चैलेंज से आप गुजर रहे हो, वो आपको हरा ही नहीं सकते। क्योंकि जब बजरंगबली साथ में हो तो किसकी हिम्मत है कि कोई अपना बुरा कर सके या कोई कुछ कर सके। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको। और अब अनएक्सपेक्टेड आपकी जीत तो होनी है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ हो भी रही होगी। आप अचानक ही कुछ काम बन जाएगा, या किसी ने कुछ बोला तो कुछ ऐसा होगा जिससे आप समझ ही नहीं, अरे कैसे हो गया ये, आप समझोगे। ठीक है, तो फेथ कीजिए हनुमान जी पे, है ना। हनुमान जी पे फेथ मत छोड़िए। मेरा कहने का यही मतलब है कि बजरंगबली पर फेथ रखिए और फेथ मत छोड़िए। आज की रीडिंग में आपको कैसी लगी, आप ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखिए। और प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय बजरंगबली, धन्यवाद।